नमस्ते और गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान गणपति से यही कामना करती हूँ कि आपके जितने भी विघ्न हैं जीवन में उन्हें वो हरे और आपका जीवन हमेशा सुख और समृद्धि से भरा हुआ हो। मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि मैं किस तरीके से गणेश चतुर्थी पे पंडाल रेडी करती हूँ, स्थापना कैसे करती हूँ, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बना करके आप सबके साथ में इस चीज़ को शेयर किया जाए। तो बेसिकली ये स्पॉट है जहाँ पर हम हर साल गणपति की स्थापना करते हैं। अब पंडाल या फिर मंडप बनाने के लिए मैंने इस तरीके के पीवीसी पाइप्स बाजार से परचेज करे हैं। आप अपने टेबल के साइज के अकॉर्डिंगली इन्हें कट कर सकते हैं और फिर आपको ये एल्बो आते हैं, उनकी हेल्प से इन्हें कनेक्ट करना है। ऊपर की तरफ मैं बड़ा पीवीसी पाइप लगाऊंगी बेसिकली इसको एक सपोर्ट देने के लिए। अब इस पंडाल या फिर मंडप को कंप्लीट करने के लिए 4 पाइप हम ऊपर की तरफ भी ज्वाइन कर देंगे। ये पीवीसी पाइप, एल्बो या फिर टी ज्वाइंट्स आपको बहुत आराम से किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप में मिल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो छोटे बच्चों के जो टेंट हाउस आते हैं, आप उनको भी हर साल पंडाल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इस टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंगली मंडप को रेडी करा था और यहाँ पर हम इसे रख देते हैं कुछ इस तरीके से। इस बार डेकोरेशन के लिए हमने थीम सेलेक्ट करी थी मरून, पिंक, गोल्डन एंड वाइट के टोन्स में। तो ये एक ब्रोकेट का कपड़ा है जिसे मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था और पाइप के साइज़ के अकॉर्डिंगली मैंने छोटे छोटे कर्टन स्टिच करवा लिए हैं। अब ये जो पाइप है, एल्बोज हटा करके आप कर्टन्स इस तरीके से दोनों साइड में, मतलब बेसिकली हम इस बार कॉर्नर्स पर इन कर्टन्स को रखेंगे, पूरी की पूरी रॉड पर नहीं रखना है चारों तरफ, सिर्फ चारों कॉर्नर्स पर हम इस तरीके से इन कर्टन्स को फिट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद में जो हमारा लंबा वाला हाइट वाला जो पाइप है उसको मैं एडजस्ट कर दूंगी कुछ इस तरीके से। अब इन कर्टन्स को मैं गैदर करके जो हमारा पीवीसी का पाइप है उसके अक्रॉस एक लेस या फिर आपके पास में जो भी थ्रेड है उसके हेल्प से आप इसे टाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है पंडाल का। अब बारी आती है टेबल को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप नीचे वाले साइड को कवर करें। तो यहाँ पर मैं एक सोफे का थ्रो है जो एकदम नया पड़ा हुआ था, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और पाइप के नीचे से मैं इसे पास करवाऊंगी ताकि एक बेसिक स्ट्रक्चर आ जाए और वो देखने में बिल्कुल भी फ्लिम्जी ना लगे। कोशिश करिए कि आप पहले टेबल का बॉटम साइड ही कवर कर रहे हो, उसके बाद में आप टॉप पे जो भी रखना चाहें टेबल को कवर करने के लिए वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर टेबल का टॉप कवर करने के लिए मैं एक कर्टन का यूज़ कर रही हूँ। ये कर्टन एकदम नया है। बेसिकली हम हर साल इसी कर्टन को यूज़ करते हैं जब भी हम गणपति की स्थापना करते हैं। तो ये कर्टन यहाँ से सीधे जाता है अंदर और उसके बाद ये एक साल में एक ही बार निकलता है जब हमें गणपति जी की स्थापना करनी होती है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो हमारे यूज़ करे हुए एवरीडे वाले कपड़े हैं, चाहे वो बेडशीट हो, साड़ी हो, उसको ज़्यादा यूज़ ना करूँ। तो इस तरीके से हमारा जो पंडाल है वो एकदम रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो जो ऊपर वाला पोर्शन है यानी कि जो छत है उसको भी आप रेडी कर सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ा सा कपड़ा बचा हुआ था तो उसी की हेल्प से मैंने जो टॉप पोर्शन है उसे कवर कर दिया। अब डेकोरेशन के लिए आप जैसे चाहें उसको डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तोरण लगा रही हूँ और तोरण लगाने के लिए आप सेफ्टी पिन्स या फिर निडल और थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मंडप को या पंडाल को आप किस तरीके से डेकोरेट करते हैं ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पर। ये है नेक्स्ट डे और अनफॉर्चुनेटली इस दिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बिट्स एंड पीसेस में मैं जितना डेकोरेशन कर पा रही थी मैंने सिर्फ उतना ही डेकोरेशन किया था। मैं हर साल गणपति जी की एक मिट्टी की प्रतिमा लेकर के घर आती हूँ, फिर उसे भी अपने हिसाब से रंग भरती हूँ, सजाती हूँ, संवारती हूँ। और मेरा ब्लॉगिंग में कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं ये सब चीज़ें शूट करना भूल गई और मेरे बेटे की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी तो मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। मैं मार्केट से पहले से ही कपड़े, गोटा, लेस ये सब चीज़ें ले आती हूँ, फिर उसके बाद में उनके वस्त्र खुद बनाती हूँ। कोई भी जो कपड़ा ले रहे हो उस कपड़े को आपको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और आप इसे थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दो इस तरीके से। और स्प्रेड करने के बाद में आप इस तरीके से एक स्टेपलर लगा दो। आप इसे ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये सब जो है ये छोटी छोटी स्टोन की लेस है, मैंने वहाँ पर लेस लगाया है। और ये भी कुछ बीड्स मेरे पास पड़े हुए थे, एक मैंने ये लगा दिया।
और इसको कंप्लीट कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। ऐसे ही इसको करके ऐसे खोल दिया है तो ये इस तरीके का एक शेप आ गया। मेरा काम तो यहाँ पर होता है खत्म और मैं इनको ऐसे करके रख दूँगी। तो भगवान के बैठक के लिए मैंने एक चौकी रखी है और उस चौकी को भी मैंने सेम कर्टन से कवर कर दिया है जिससे कि वो थोड़ा सा एलिवेट हो जाए। और दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में मैं दो इस तरीके से फ्लावर बेस रखूंगी। बेसिकली ये फ्लावर बेस नहीं है, ये दो अचार की बर्नियां हैं जिन्हें मैं हर साल सेम गणपति पर ही निकालती हूँ इस तरीके से दोनों साइड में डेकोरेशन के लिए। और एक फोकस लाइट मैंने यहाँ पर रखी हुई है जिससे कि जब गणपति जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित होगी तो थोड़ा सा हम उन पे फोकस कर पाएँ। अब यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे तोरण लिए हैं और एक रबर बैंड की हेल्प से मैं कुछ इस तरीके से उसे टाई कर दूंगी सबसे पहले। और यहाँ पर मैं एक सेफ्टी पिन ले रही हूँ। बेसिकली मैं इससे एक झूमर बनाने वाली हूँ। तो जो हमने ऊपर की तरफ कर्टन लगाया था या फिर जो छत बनाई थी उसके बीचों बीच मैं इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से टक कर दूंगी और एक छोटा सा झूमर या लटकन जैसा रेडी हो जाएगा जो एग्जैक्टली गणपति जी के माथे के ऊपर आएगा। 11:30 और एकदम रात हो गई है और मेरा इतना काम ख़त्म हो गया है। नाउ आई हैव सो मैनी थिंग्स टू डू, जैसे कि ये है और मुझे सारे फ्लावर्स वगैरह जो हैं वो मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ। ये जो हमने पॉट रखा हुआ था तो मैं अभी इसको बेसिकली ये सारा का सारा रेडी करके ख़त्म कर दूँगी ताकि मेरे लिए काम ज़्यादा ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। थीम के अकॉर्डिंगली मैंने इन दोनों फ्लावर्स को सेलेक्ट करा था जो कि एक लैवेंडर और जो बीबी ब्रेथ्स होते हैं ये वो हैं। तो सबसे पहले ये काफ़ी लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएँ फ्लावर्स वाटर के अंदर, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि नीचे जितनी भी लीव्स हैं आप उन्हें हटा दीजिए क्योंकि लीव्स की वजह से वो जो फ्लावर्स हैं या जो प्लांट है वो रॉट हो जाता है, ख़राब हो जाता है और वो लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाता है। तो मैंने नीचे से जितना भी पोर्शन स्टेम में से जो वाटर में जाने वाला था वहाँ से लीव सारी की सारी रिमूव कर दी हैं और फिर उसके बाद में मैं इसको एक सुंदर सा अरेंजमेंट बना करके कुछ इस तरीके से ये जो हमारे पॉट है उसके अंदर मैं इसे डाल दूंगी एंड देन हम इसे दोनों साइड में रखने वाले हैं। हमने गणपति स्थापना कल यानी कि लास्ट ट्यूसडे करी है, तो मेरा एम सिर्फ इतना था कि मंडे रात 12 या 1 बजे तक मुझे पंडाल से रिलेटेड जो भी डेकोरेशन है या पूजा का सामग्री वगैरह रखनी है वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करके ही सोऊं ताकि नेक्स्ट डे मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान का भोग मन से बना पाऊँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ और तोरण वगैरह पड़ी हुई थी, लटकन पड़ी हुई थी जो कि हमारे थीम से एग्जैक्टली मैच कर रही थी। तो मैंने सोचा कि इन्हें दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट साइड में थोड़ा सा मुझे खाली खाली लग रहा था, तो मैंने सोचा कि तोरण लगा करके इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर दोनों तरफ मैंने तोरण लगा दी और हमारा पंडाल ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी पूजा से रिलेटेड सामग्री है वो सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ जो भी हमें स्थापना के टाइम पे चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अबीर, गुलाल, चंदन, सरसों, मौली, ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही एक रात पहले से ही रख देती हूँ ताकि मुझे सुबह इन सारी चीज़ों को करने के लिए अलग से समय ना निकालना पड़े। तो मैंने इस तरीके से एक बॉक्स रेडी कर लेती हूँ जिसके अंदर पूजा से रिलेटेड सारा का सारा सामान मैं हैंडी रखती हूँ। इसी तरीके से ये एक मार्बल की ट्रे है जिसे मैं जयपुर से लेकर के आई थी लास्ट दिसंबर और मैंने सोचा था कि मैं इसको गणपति पर ही इस्तेमाल करूँगी। दूसरी प्लेट में मैं उनके वस्त्र अभी से रख रही हूँ, जो भी हार वगैरह हमें उन्हें चढ़ाना है, इत्र, तेल, ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही रात को यहाँ पर सब सेट करके रख देती हूँ। और हमारा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यानी कि 1:45 बजे एकदम हमारा पंडाल विथ फुल डेकोरेशन विथ फुल तैयारी कंप्लीट हो चुका था। अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं यहाँ पर भगवान के भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो भोग में मैंने इस बार सोचा छोले, पूड़ी, रायता, सेवइयाँ और थोड़ा सा पुलाव भगवान के लिए रेडी करूँगी। तो मैं यही सारा भोग सुबह से उठ करके नहा धो करके सबसे पहले मैं इसी काम में लग गई थी। मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा पहला ब्लॉग है। गणपति स्थापना तक ये जो 3 दिन का सफ़र था वो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है बिट्स एंड पीसेस में, मुझसे जितना ब्लॉगिंग के टर्म्स में हो पाया। एंड आई होप कि आप सबको ये पसंद भी आ रहा होगा।
एंड हैट्स ऑफ टू ऑल दोज डेली ब्लॉगर्स जो रोज ब्लॉगिंग करते हैं, बिकॉज कभी कभी किसी किसी मोमेंट पे मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो छोड़ देते हैं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिकॉज हम एज अ फैमिली गणपति स्थापना की पूरी प्रिपरेशन करते हैं। और कभी कभी ऐसा लग रहा था यार ब्लॉग के चक्कर में मैं ना वो चीज़ें उन मोमेंट्स को लिव नहीं कर पा रही हूँ। बट देन आई थॉट कि क्यों ना ट्राई किया जाए, जो हमारे डेली ब्लॉगर्स होते हैं वो भी तो अपना सारा मोमेंट हमारे साथ शेयर करते हैं एंड एट द सेम टाइम दे एंजॉय देयर ब्लॉगिंग एज वेल। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें बना करके रख ली हैं। तो ये है छोले, इसमें है सेवई और इसमें है हमारा रायता, और मैं यहाँ पर अब बस पूड़ी बनाने जा रही हूँ और चावल भी इसमें मैंने अपने राइस बनाने के लिए रख दिए हैं। तो बस अब मैं पूड़ी बनाऊँगी। अगर आप सब भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस साल आपने भोग में क्या बनाया है, ताकि मैं भी उनमें से कुछ आइडियाज़ लेके अपने भगवान के लिए वो भोग में वो चीज़ें भी रेडी कर पाऊँ। तो हमारी गर्मा गर्म पूड़ी तैयार है, अब बस इसके बाद में मैं तैयार होंगी और हम गणपति स्थापना की तैयारी में लग जाएंगे, यानी कि पूरी की पूरी जो हमें पूजा करनी होती है हम वो सारी चीज़ें करेंगे। हर साल गणपति पर या हमारे साल भर के जो भी तीज त्योहार होते हैं उनमें मेरी कोशिश होती है कि मैं साड़ी पहनूं या फिर हमारे जो भी ट्रेडिशनल अटायर होते हैं उनको ही पहनूं, क्योंकि फेस्टिवल में इस तरीके के कपड़े पहन करके और भी ज़्यादा आनंद आता है और फेस्टिवल के जो मज़े हैं वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने हमारे गणपति बप्पा का स्वागत करा है। अब बस इन्हें हम इनके स्थान पर या बैठक पर इनको स्थापित करेंगे और उसके बाद में 5 दिन तक भगवान की हम खूब सारी सेवा करेंगे। बस जैसे सही लगे। बच्चे फेस्टिवल्स में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को बचपन से ही हमारे कल्चर, रिचुअल्स या जो हमारे फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत सिखाएं। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि उनको हम हमारे साथ इन्वॉल्व करें जब भी हम इस तरीके से कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। मैं पिछले 8 या 9 साल से गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रही हूँ और वेदार्थ इसी तरीके से स्थापना से लेकर के विसर्जन तक जितनी सेवा वो भगवान की दे सकता है अपनी तरफ से वो देने की कोशिश करता है। और हम भी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम हमारे वेदार्थ को इसी तरीके से हर एक फेस्टिवल में इन्वॉल्व करवाएं, ताकि वो हमारे जो भी रूट्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पर हमारी जो स्थापना है वो एकदम कंप्लीट होती है। हम आरती कर रहे हैं और उसके बाद में भगवान को भोग लगाएंगे और फिर हम खुद भी जो भोग है उसको ग्रहण करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग था एंड आई होप कि 3 दिन की जो जर्नी थी उसे मैंने थोड़ा सा जस्टिफाई करा है और आप सबके साथ में शेयर किया है कि अगर आपको भी इस तरीके से मंडप या पंडाल बनाना हो तो आप कैसे रेडी कर सकते हैं। और मेरा गणेश जी से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि आप सबके जीवन में खूब सारी सुख और समृद्धि आए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। किसी भी नए या शुभ कार्य को करने से पहले हम हमेशा भगवान गणेश को सबसे पहले याद करते हैं और उन्हीं भगवान गणेश से मैं कामना करती हूँ कि आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियाँ आएं।